My name is Suzanne Hito. I was born in a farming village of about 500 people outside of Chicago. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं आपके पास एक और नौ मुस्लिम की स्टोरी के साथ, जिसमें आप देखोगे कि एक गैर मुस्लिम खातून जो कि मसीही खानदान से ताल्लुक़ रखती थी और ये अपने मज़हब को लेकर बहुत सीरियस रहा करती थी, लेकिन फिर इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अपने पुराने मज़हब को छोड़कर इस्लाम को ही कबूल कर लिया। आखिर वो कौन से सवालात इनके जहन में आए, दोस्तों ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और आपको बता दें कि अगर आप इसी तरह की नौ मुस्लिम की वीडियोस को देखने के शौकीन हैं तो आप हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की नौ मुस्लिम की वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों ये कहानी है सुजैन हिट्टो की, और इनकी फैमिली मसीहियत के अकायद पर मुकम्मल यकीन रखती थी और उनकी ज़िंदगी में मज़हब की बहुत अहमियत थी। खुदा पर बहुत भरोसा और यकीन था। दोस्तों ये अपने बारे में बताती हैं, मैं 6 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी जो शिकागो के करीब एक छोटे से फार्मिंग विलेज में आबाद था। मैं बाकायदगी से अपनी फैमिली के हमरा चर्च जाती और बाइबल का मुतालिया करती, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब है कि मैं चर्च में ही पली बड़ी हूँ। मेरे वालिदैन अपने कम्युनिटी के लोगों की बहुत ज़्यादा मदद और ताउन करते थे। मुझे शहर जाने और वहाँ पढ़ने का बहुत शौक़ था। इसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो मैंने कनोडिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यूनिवर्सिटी गई तो वहाँ मुख्तलिफ कल्चर और मज़हब के लोगों से मिलने जुलने लगी। इनको करीब से देखने का और समझने का मौका मिला। रिलीजन की क्लास में बाइबल बहुत गौर से और ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने लगी। इसी दौरान ओल्ड टेस्टामेंट यानी तौरात को भी पढ़ा। इसमें एक जगह लिखा था, ख़वातीन इबादत के दौरान अपना सर ढाँपें। मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा, हम लोग इबादत के दौरान अपना सर क्यों नहीं कवर करते, हालांकि तौरात में इसका वाज़ेह हुक्म मौजूद है। प्रोफेसर ने कहा, हाँ है, लेकिन ये तो बहुत पुरानी रवायत है, अब हम इसको फॉलो नहीं करते, अब हम बाइबल पढ़ते हैं। मैंने कहा, लेकिन ये तो खुदा का हुक्म है, हम इसे कैसे टाल सकते हैं। इस पर प्रोफेसर ने कहा, तुम क्लास के बाद मुझसे मिलना। इस पर ये कहती हैं, मैं क्लास के बाद इनके ऑफिस चली गई। मुझसे कहने लगे, ये तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा, सर मैं तो सिर्फ सवाल कर रही हूँ। प्रोफेसर के जवाब ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया। कहने लगे, हमारे मज़हब में सवाल करने की इजाज़त नहीं, जो कुछ भी बाइबल में है वो खुदा के अल्फाज हैं, अगर तुम इन पर यकीन नहीं रखती तो ज़रूर जहन्नुम में जाओगी। वो कहती है, मेरी समझ में इनकी बातें बिल्कुल नहीं आ रही थी, यानी मैं कोई सवाल ही नहीं कर सकती थी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को अपने रिलीजन क्लास में किसी एक मज़हब पर रिसर्च करनी थी। हर एक को कोई भी एक मज़हब मुंतखब करना था, जैसे बुद्धिज़्म, बेइज़्म, यहूदियत और इस्लाम वगैरह। तो मैंने अपनी रिसर्च के लिए इस्लाम को मुंतखब किया। Part of our religious training was we had to take a world religion class. And when we took the world religion class, we studied Judaism, Baha'ism, Islam, and when I had to do a research paper, I chose Islam. मैंने रिसर्च के लिए मुस्लिम दोस्तों से मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछे, जिस पर उन्होंने बहुत पॉजिटिव जवाब दिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये तो बहुत हेल्पफुल है। फिर मैंने रिसर्च को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कुरान करीम का भी मुतालिया किया और अपनी एक फ्रेंड से कहा, तुम मुस्लिम्स का चर्च कहाँ है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। वो हंस पड़ी और कहने लगी, हमारे चर्च नहीं होते बल्कि मस्जिद होती हैं। रिसर्च के दौरान ही मेरी शादी भी हो गई और रिसर्च के दौरान एक नाकाबिल यकीन किताब बाइबल, कुरान एंड साइंस मेरे नज़र से गुजरी। इस किताब में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए गए थे जो कुरान और बाइबल में थे। इस किताब ने मुझे बहुत हैरत में डाल दिया। कुरान में बहुत से साइंसी मौजज़ात हैं, ख़ास तौर पर सूरतुल अलग के हवाले से। इस सूरत में इंसान की तख्लीक को बहुत डिटेल में बताया गया है कि कैसे एक कतरा जमा हुआ खून बनता है, फिर इसकी हड्डियां बनती हैं और फिर इन हड्डियों के इर्द गिर्द गोश्त चढ़ता है। ये सब कुरान में था। आज साइंस इन अल्फाज को सच साबित कर रही है। जो 1400 साल पहले कुरान में लिखा गया था, उस वक्त तो साइंस का वजूद ही नहीं था। तो फिर ये सब बातें किसने लिखी? उस वक्त किसको इन बातों की नॉलेज थी? यकीनन ये किसी इंसान की लिखी किताब नहीं है। यकीनन ये खुदा के ही अल्फाज हो सकते हैं, जिसने इंसान को पैदा किया, वो ही ये सब बता सकता है। So after the Friday prayer, some sisters encouraged me to go talk to the man in the library, and of course they were so excited that I walked out with
arms full of books, not just a copy of Quran, but Islam in Focus and a book called The Bible, Quran and Science, along with a copy of the translation of Quran. یہ آگے کہتی ہیں جب میں یہ بک پڑھ رہی تھی میں نے زارو قطار رونا شروع کر دیا. اس وقت میری نئی نئی شادی ہوئی تھی. میرے شوہر نے دیکھا تو وجہ پوچھی. میں نے بتایا میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. میرے شوہر نے جب وہ آیات پڑھی تو حیرت میں ڈوب گیا اور کہا واقعی یہ تو ناقابل یقین ہے. اور پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں یقیناً میں کرنا چاہتی ہوں. اور پھر وہ مجھ کو شیخ جمال کے پاس لے گیا اور پھر میں نے اسلام قبول کر لیا. میری فیملی نے بہت زیادہ ری ایکشن نہیں دیا, بس اب مجھ سے کم ہی ملتے ہیں اور میرے دوستوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا. اور اب میں نے مسلم دوستوں کے لیے ایک نیا اسلامک گروپ جوائن کر لیا ہے. میں اپنے اس انتخاب پر بہت خوش اور مطمئن ہوں. وہ کہتی ہیں صرف اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے. I called my husband one night. He was at work and I said, this is it. I need to take my shahada. And he said, I don't know how to do that. Of course, as an immigrant, you know, they don't have much exposure to converts or the conversion process. So he said, get on the phone with Sheikh Jamal, call him and find out what you need to do. So I called the Islamic Center and I talked to the Sheikh and I said, this is my intention. And he said, just say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. And he said, and you're a Muslim. It's that simple.